सरकार बनाती है, सरकार को ये बना के देते हैं, सरकार विचार करती है और नई नई पॉलिसी बनाना, किस तरीके से लोगों को लाभ भी देना और किस तरीके से, क्योंकि आज के तारीख में एलआईसी सबसे उच्च स्तर पर है और वो अधिकारियों के कारण भी है, आपके कारण, ये आपस के सहयोग की बात है, लेकिन इसको जनता में ले जाने वाले आप सभी हो। आप जितना अच्छे तरीके से काम करोगे, जितने अच्छे तरीके से लोगों को प्रेरित करोगे, क्योंकि आपने एलआईसी की पॉलिसी तो लोगों की बना दी, उनको बता दिया कैसे अच्छी है क्या है, मगर वो पॉलिसी रेगुलर है कि नहीं ये भी तो आप देखते होंगे, क्योंकि उसमें आपका भी फायदा है और एलआईसी का भी है और जिस व्यक्ति की पॉलिसी है उसके परिवार को भी पूरा फायदा है। और इसलिए ये तीनों कोने जब आपस में जुड़ते हैं तो एलआईसी बनती है? तो लाइफ बनता है, समय करो, जीवन बनता है। मैं जब आज सोच रही थी आने के पहले कि ये कहते तो है आपके जीवन का इंश्योरेंस, जीवन बीमा निगम, तो मैंने कहा मैंने एलआईसी की पॉलिसी ली तो मेरा जीवन सुरक्षित हुआ, मेरा जीवन इंश्योर्ड हो गया, तो ऐसा तो नहीं है। मैं दूसरे किसी का जीवन सुरक्षित कर रही हूं कुछ हद तक, क्योंकि ये पॉलिसीज अलग अलग प्रकार की है, मगर मैं जब ये पॉलिसी लेती हूं या लेता हूं, पैसे भी भरता हूं, हो सकता है मेरे जाने के बाद या मेरा कुछ एक्सीडेंट हो गया तो मेरे परिवार पर भार नहीं आ जाए, मेरे जाने के बाद मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं वो कठिनाई में नहीं आ जाए। ये सब बातें इसमें कहीं ना कहीं अलग अलग रूप से सम्मिलित है। बात सही बोल रही हूं ना? और भी बातें होगी और इसलिए एक प्रकार से मेरा जीवन मेरे केवल अपने लिए नहीं है, मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। आप ये बातें समझा देते हो घर पे आकर के, क्योंकि घर घर तो जाना पड़ता है, लोगों से संपर्क करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा काम आप करते हो। मैंने जो कहा आप एजेंट हो, जैसे हम करते हैं ना, प्रेरणा देने वाले हो, प्रेषक हो। कई लोग ईश्वर के प्रेषक रहते हैं जिनको हम संत भी कहते हैं। ये लोगों को प्रेरणा देते हैं, कहते हैं कि ईश्वर ने ये आपको जीवन दिया है, ये जीवन केवल आपका अकेले का नहीं है, कई लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, इस समाज में रहते हो, इस समाज के लिए आपका जीवन खुद का भी सुधरे मगर आपके साथ साथ समाज का भी भला हो, ऐसी कई प्रेरणा संत महात्मा देते रहते हो। मुझे मालूम है आप संत महात्मा तो नहीं कहूंगी, चिंता मत करो, आप तो गृहस्थी लोग हो सब, लेकिन मेरे फायदे के साथ साथ मैं दूसरों का भी भला कैसे करूं, इनडायरेक्ट वे में सोचने वाले अब थोड़े इनडायरेक्ट संत हो, ऐसा मैं कहूंगी। और इसलिए आपका स्वागत करती हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। एक बात और बताती हूँ, मुझे अभी आते आते मैं परिचय ले रही थी, मेरी एक सहेली है, मैं बता रही थी आपके अधिकारी को, उसको पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार मिल चुका है, वो सालों साल से एलआईसी का काम करती है, कोकड़ में है, और वो आप में पुरस्कारों में शायद एक फॉरेन ट्रिप का भी कुछ पुरस्कार रहता है, विदेश भेजते। आपको भी किसी को मिला है क्या? मुझे नहीं मालूम, नहीं मिला है, मिल सकता, मुझे मालूम नहीं, अभी बंद करा हो तो, मगर वो पुरस्कार प्राप्त करके वो जाके आई है विदेश, तो एलआईसी की कुछ बात जानती भी हूँ। एक बात मैं कहूंगी, एक नई चीज शायद
आप लोगों ने शुरू की है नई पॉलिसी, उसका नाम है शायद जीवन उत्सव। और मुझे तो वो पॉलिसी बहुत अच्छी लगी। ये जीवन उत्सव अपने लिए नहीं है। आपका पोता है, आपका लड़का है या कोई भी है, आप उसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था लगाते हो। और मुझे ये इसलिए अच्छी लगी, मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत अच्छा सोचती है। हमें ऐसा लगता है क्या मालूम कुछ करेंगे कि नहीं, सोचता नहीं, पढ़ता नहीं, हमारी दृष्टि से नहीं समझता होगा, मगर वो समाज में देख करके बहुत समझदार बनता जा रहा है। ये मेरा अपना अनुभव है। आपको बोलोगे आपका क्या अनुभव, नई पीढ़ी से कितनी, अभी तो चलने में तकलीफ है, इधर नहीं है। अब वो तो उम्र के कारण है। मुझे अभी प्रभात जी पूछ रहे थे, आपका पानी, आप दूसरा पानी नहीं, मैंने कहा पीती हूँ, मगर उसमें थोड़ा ठंड है तो घर वाले ने कुनकुना पानी भर के दिया है, ठंडा पानी मत पियो। ऐसा थोड़ा होता है, तो अलग से पानी। ऊपर चढ़ते समय अपने आप थोड़ी नहीं चढ़ सकती हूँ, कई लोग आते हैं, हम पकड़ते हैं। मैंने कहा नहीं, जो समझता है मुझे किस तरीके से पकड़ना है वही आए तो जीवन अच्छा जाएगा, मैं ठीक चल पाऊंगी। इसलिए मेरा सुरक्षा वाला है, उसको मालूम है कितना और कैसे आधार देना। ज्यादा आधार की जरूरत नहीं है, देना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं अपने आप चढ़ना भूल जाऊंगी। तो आपको इसलिए बता रही हूँ, ये जो पॉलिसीज भी है, LIC की पॉलिसीज है, मगर आपको भी ये बातें समझना पड़ेगी। जब आप किसी से मिलने जाते हो, किसको कौन सी पॉलिसी के बारे में ज्यादा बताना है। जब आप घर में जाते हो ना, मैं थोड़ी ज्यादा बोल रही हूँ, काम तो आप करते हैं, मगर पहले एक वैद्य की कहानी बहुत पहले मुझे किसी ने सुनाई थी। मैं छोटी थी तब, थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तब कुछ बातें समझ में आई। तो कहा कि ये वैद्य बहुत होशियार है, समझ जाते हैं, उनको ज्यादा नाड़ी भी देखना नहीं पड़ती, वो तो समझ जाते हैं आपको क्या हुआ। अब क्यों समझ जाते थे कि वो घर प्रवेश करने से पहले से पूरे घर का निरीक्षण करते करते अंदर जाते थे। और ऐसी कुछ एक मजेदार कहानी बताते हैं। बाहर कुछ हम कोकड़ में थे तो बहुत ज्यादा कटहल कटे हुए, कुछ उसका पड़े, छिलके पड़े, केले के से कुछ छिलके दिखे। अंदर जाके उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, थोड़ा पेट खराब होगा आपका, इसलिए सब कुछ हो रहा है। निरीक्षण किया था तो बता दिया और दवा दे दी कि अब थोड़ा आज का दिन पेट को आराम दे दो, और 2 दिन कटहल बिल्कुल मत खाना, उससे भी पेट दुखता है। छोटी छोटी बातें। तो आपको भी बोलती हूँ, जब आप जाते हो, इनके घर में कौन कौन है, आप वहाँ घूमते घामते देखेंगे, तो इनको कौन सी पॉलिसी सजेस्ट करना, ये आपको निरीक्षण से बातों बातों में भी जो समझ में आएगा, वो चतुर एजेंट, ऐसा मैं कहूँगी, और वो पुरस्कार प्राप्त कर। अब मैं जीवन, आपने जो कहा जीवन उत्सव की बात कर रही थी, ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है। युवाओं के लिए एक प्रकार से, वृद्ध व्यक्ति युवाओं के लिए कुछ कर रहा है, ऐसा उसका अर्थ मैं लेती हूँ, क्योंकि आज के युवा बहुत समझदार। अब समझदार मैंने कैसे समझ लिए, अभी जैसे प्रभात कुमार जी परिचय दे रहे थे, ठीक परिचय दिया, जो जो कुछ लिखे हैं मालूम है वो सब परिचय उन्होंने दे दिया। मैं एक कार्यक्रम में ऐसी गई थी, युवाओं का कार्यक्रम था, तो परिचय देने वाला भी युवा था। अब देखो, युवा सामाजिक स्थिति, राजकीय स्थिति भी कितनी समझता है, हमें लगता है उसका ध्यान नहीं है। उस युवा ने मेरा जब परिचय दिया, बाकी तो बातें सब ठीक बताई, उसने आखिरी में एक वाक्य बोला और मैं भी हंस पड़ी कि ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। उसने कहा, हमारी ताई 8 बार चुनाव जीती और एक ही पार्टी से जीती।
देखो, बहुत बारीक निरीक्षण है ये। पार्टी बदलना नहीं पड़ी जीतने के लिए, इधर से उधर नहीं करी। इसका मतलब कुछ तत्व से चलती है, कई सारी बातें उसमें हैं। उसका मतलब कुछ तत्व से चलती है, स्वार्थ से प्रेरित नहीं है ये। और 8 बार जीती है, एक ही पार्टी से जीती है। इसका अर्थ इनकी प्रामाणिकता को लोग कहीं ना कहीं पहचानने लगे। देखो, इतनी सारी बातें हो गई। तो ये जो युवा है बहुत समझदार है, और इसलिए आपकी जो जीवन, फिर भूल जाती हूं मैं, जीवन उत्सव, तो सही माने में उन युवाओं का जीवन उत्सव बन सकता है अगर सही तरीके से, योग्य तरीके से पॉलिसी घर वाले उसके लिए करते। क्योंकि मुझे लगता है ये युवाओं के लिए है, आने वाली पीढ़ी को करते हो ना, कि उसको मिलेंगे। मैं जो समझी हूँ, आज मैं पॉलिसी कुछ ले लूँ तो मेरे पोते को वो मिलता रहेगा साल में एक बार, या जिस तरीके से मैं ले लूँ। तो LIC वाले सोचते भी अच्छा है, पुरानी पीढ़ी का सोच रहे हैं, नई पीढ़ी का सोच रहे हैं, यानी पूरे जीवन के बारे में, जीवन चक्र के बारे में सोचा जा रहा है। और इस जीवन चक्र को समझ के आप भी पूरे जनता के जीवन चक्र को पूर्णत्व देने के लिए काम करने वाले ऐसे आप प्रेरक हो। तो आपका भी स्वागत है। जिनको आज पुरस्कार मिले उनको भी बहुत बधाई देती हूँ, जिनको नहीं मिले अगले साल जरूर मिलेगा। प्रयत्न करते रहना चाहिए, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ। सतत प्रयत्न करो तो 7 बार क्या 8 बार भी जीते जाते हैं ना, हो सकता है। यह लोगों बहुत बहुत बधाई। I think this is one of the best